हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट सोर्स करेंगे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इससे पहले हमने चार सोर्सेज कर लिए हैं: इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जैसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में एक कंपनी को हेल्प करने के लिए दूसरी कंपनी पैसे देती है और बदले में इंटरेस्ट लेती है, वैसे ही कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, आप ट्रेडर्स अपने 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 मतलब ट्रेडर्स पता है ना आपको, जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, मैन्युफैक्चर तो नहीं होता, होलसेलर रिटेलर, ये व्यापारी होते हैं। मैन्युफैक्चर ने सामान बनाया, इसने होलसेलर को दिया बल्क में, ज़्यादा क्वांटिटी में, इन्होंने थोड़ी क्वांटिटी में रिटेलर को दिया, रिटेलर आगे कस्टमर को देते हैं, रिटेलर आगे कस्टमर को दे देंगे, हमें दे देंगे। जैसे हमारे घर के आसपास किराने की शॉप है, हम उस पे से लेने गए, वो रिटेलर है, उन्होंने सेल्स पर्सन से लिया हुआ है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में देते हैं ना वो, तो बहुत, मान लो उन्होंने कोका कोला लिया है, बहुत सारी ले लिया है और इनको उससे थोड़ी दी है और हमने सिर्फ एक लिया है, ऐसे। और बनाया किसने है? कोका कोला कंपनी ने। इस तरीके से अब इनको ना अलग अलग सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और इनका डेली का लेना देना है। जैसे जो हमारे सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये हमारे घर के आसपास जो किराना शॉप है, क्योंकि हमने देखा भी है, अगर इनके पास पैसे नहीं होते हैं, रिटेलर के पास, जो हमारे किराना शॉप वाले हैं, तो ये सेल्स पर्सन से ना उधार में ले लेते हैं ना, कि भाई अभी आज आप ऐसा करो, कोका कोला दे दो मुझे इतनी सारी, इसके पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, कहते हैं ना। इन्होंने उधार में लिया है, कैसे लिया है? बोरो करके लिया है। तो जब दो ट्रेडर के बीच में पैसे ना होने की वजह से ये सामान मतलब गुड्स या सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज होती हैं, उनको ये बिना पैसों के लेते हैं, बिना पैसों के, विदाउट पैसे तो लेते हैं लेकिन इमीडिएट, आप ऐसे बोल सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं। क्या इमीडिएट मतलब? बिल्कुल तुरंत, तभी नहीं करते हैं, कहते हैं भाई मैं आपको इसके पैसे बाद में दे दूंगा। यही बोलते हैं कि जब दो ट्रेडर्स आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को ले रहे हैं बिना इमीडिएट पेमेंट करे, इमीडिएट पेमेंट क्या होता है पता है ना, कि अभी के अभी पैसे दे देना, तो वो नहीं करा है हमने, वो हम कह रहे हैं आपको बाद में दे देंगे, अभी आप हमको उधार पे दे दो, बोरो करके दे दो। इतना सा कंसेप्ट होता है ट्रेडर्स का। और जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है, वो तो बोरो करने के लिए इंटरेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा है कभी कि जो हमारी किराना शॉप वाला है वो अपने होलसेलर से पैसे तो अभी नहीं दिए हैं और इंटरेस्ट पे ले रहा है? ऐसा कुछ होता है? नहीं, इनमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये फ़ायदा है। ये ना ऐसे कह सकते हैं कि जान पहचान है, इस करके दे दिया। तो ट्रेडर्स जिनमें डेली का लेना देना है, इस करके उनके बीच कभी कभी विदाउट इमीडिएट पेमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज लिए जा सकते हैं। समझ आया? छोटा सा कंसेप्ट था। अब वो वाली बात कि कौन सा टाइम पीरियड का लिए होता है ये। अब कोई एक ट्रेडर सेल्स पर्सन ये कहेगा भाई 5 साल बाद मुझे पैसे दे दियो, नहीं कहेगा, 1 साल के अंदर अंदर ही तो होएगा। 1 साल भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना मान लो, हद करके आप 1 साल भी कह लो, तो भी शॉर्ट टर्म है। कैसा है? शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स। मैं उस बेसिस पे बांट रही हूँ आपको, टाइम बेसिस पर, जनरेशन बेसिस पर और ओनरशिप बेसिस पर। टाइम बेसिस पर शॉर्ट टर्म है, जनरेशन बेसिस पर क्या ये पैसा अंदर से आया है बाहर से आया है? ये बाहर से आया है ना, बाहर से, हमारे घर का पैसा थोड़ी था, दूसरे ट्रेडर ने दिया है एक्सटर्नली। तीसरा, क्या ये ओनर के खुद के फंड है या बाहर के, बोरो करा है? अरे मैंने अभी तो लिखा है बोरो करा है, तो कौन से फंड हुए? बोरोड। कौन से फंड हुए? बोरोड। तो ट्रेड क्रेडिट शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और एक्सटर्नली यानी बाहर से लिया है और बोरो करा है, खुद के फंड नहीं है हमारे। और इस तरह से ट्रेडर एक दूसरे की हेल्प करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में। इसके बाद हम फिफ्थ के बाद नेक्स्ट करते हैं अपना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में नेक्स्ट सोर्स। नेक्स्ट हमारा सोर्स है सिक्स्थ, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है कि कमर्स वर्ड से आया है कि दो जने हैं जो
2 जने हो, कोई भी हो, वो कमर्शियली व्यापार कर रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तब हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, एक एक कंपनी है ए लिमिटेड, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, लोगों का पैसा लेती भी है तो फटाफट दे देती है। ऐसा ऐसा नहीं है कि लटका के रखती है, अच्छी कंपनी है, पैसा वैसे हमेशा इसके पास रहता है, बट कई बार होता है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए तो एकदम से ज़्यादा पैसे चाहिए तो इसको उठाने पड़ जाते हैं और ये फटाफट दे देती है। अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड है, रेप्यूटेड मतलब रेपुटेशन अच्छी है इसकी, और क्योंकि पैसा जल्दी दे देती है ना, इसीलिए इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। सुना है आपने ये वर्ड, क्रेडिट स्कोर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्रेडिट रेटिंग। हमारे देश में ना कुछ एजेंसीज हैं, हमारे क्या पूरी दुनिया में ही ऐसी अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनी हुई है, जो क्या करती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या इंसान है, उनके देखती है कि क्या वो पैसा लेके उल्टा दे रही हैं और कितनी जल्दी दे रहे हैं। उनके पास इतना इनफ पैसा है, फंड्स है, कि फ्यूचर में जब पैसे की नीड आए तो चुका भी दे। ऐसा तो नहीं सिर्फ ले रहे हैं और देने के इनके पास कोई साधन ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो ये एजेंसी से चेक करती हैं। और ऐसे ही ये जो कंपनी है ना, इसको इस रेटिंग एजेंसी ने चेक किया और हाई रेटिंग दे दी। कैसी रेटिंग दे दी? हाई, अच्छी वाली दे दी रेटिंग, कि मतलब ये A B C D ऐसे हो सकती है। आप ऐसे समझ लो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो कि रेटिंग ना इसको हाई लेवल की मिल गई है, ऊंचे वाली। अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, तो इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी। क्या ज़रूरत पड़ी तो इसने पैसा ले लिया, कहीं से भी ले सकती है ये पैसा। मान लो जो पेंशन फंड बने हुए हैं ना, अलग अलग फंड बने होते हैं, फंड के इंस्टीट्यूशन है, उनसे ले लिया, ठीक है, या फिर कोई से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप कहेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, मैं समझाऊंगी। फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कोई, ठीक है, किसी बैंक से ले लिया, कहीं से भी पैसा ले सकती है ये, दूसरी फर्म से ले लिया, दूसरी कंपनी से ले लिया, दूसरी कंपनी से ले लिया, या फर्म से ले लिया, किसी से भी ले लिया पैसा। समझ रहे हो, इसने पैसा कहीं से भी ले लिया। अब ये पैसा क्यों देंगे इसको? क्योंकि ये रेप्यूटेड है, इसकी रेटिंग अच्छी है, इनको पता है ये पैसे लेगी तो दे देगी, इस करके ये पैसा दे रही है ना, तो क्या बदले में कोई एसेट्स वगैरह रखवा रही है कि भाई अगर मैंने पैसे नहीं दिए ना, मेरी एसेट्स बेच लेना, लो मेरा फर्नीचर, लो मेरा एसी, मैंने पैसे नहीं दिए, मेरा एसी बेच के पैसे ले लेना, ऐसा कुछ होता है इनके में? नहीं होता, नहीं होता। ये कहते हैं भी मेरा नाम शाम है, मैं क्या तुमको मेरे पे इतना भी विश्वास नहीं है कि मुझे अब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा? ये वो वाली बात होगी। इनकी इतनी रेपुटेशन होती है कंपनी में कि इनको कुछ रखवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अनसिक्योर्ड मतलब कि कुछ वो नहीं करते कि भी मैंने एसेट्स दे दी, नहीं, बस एक विश्वास के ऊपर एक प्रॉमिस कर देती है। ये क्या कर देती है? प्रॉमिस। ये कंपनी प्रॉमिस करते हैं मैं पैसा दे दूंगी, कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं भाग नहीं रही हूँ, मेरा अनसिक्योर्ड ही रहेगा, ये मैं कुछ सिक्योर नहीं कर रही हूँ अपनी एसेट्स दे के, मुझ पर विश्वास रखे मैं दे दूंगी। ये प्रॉमिस करती है, क्या करती है? प्रॉमिस। इसी करके इसको ना प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं, याद रखना। प्रोमिसरी नोट अगर आए ना, कि प्रोमिसरी नोट कौन सी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का फॉर्म है, तो कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर एक तरह से हमारा प्रोमिसरी नोट ही होता है। ये प्रॉमिस करते हैं दूसरों को कि हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है, ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको पैसा दे देंगे, इसी करके इसको प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। और ये अनसिक्योर्ड होती है। और कौन सी कंपनीज इनको इशू कर सकती है, मैंने आपको समझा दिया, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, रेप्यूटेड कंपनी है, नाम शाम उनका बना हुआ है, तो ऐसी कंपनी दे सकती हैं। अब कितने टाइम पीरियड के लिए दे देगी वो भी समझ लो, छोटे टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देती, क्योंकि भी देखो इसके पास पैसा रहता है, बट अभी नहीं है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आ गया इस करके, तो थोड़े टाइम के लिए इसने पैसा लिया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं कमर्शियल पेपर। वैसे आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जब हम पढ़ते हैं उसमें भी आता है ना कंसेप्ट, तो ये कमर्शियल पेपर कौन से होते हैं? मनी मार्केट वाले। और मनी मार्केट क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये होते हैं हमारे कमर्शियल पेपर। अब इसको भी क्लासीफाई करेंगे उन बेसिस पर, कि टाइम के बेसिस पर, जनरेशन के बेसिस पर, और ओनरशिप के बेसिस पर। टाइम के बेसिस पर कैसा है? शॉर्ट टर्म है, हमने भी पढ़ लिया। टाइम के बेसिस पर कैसा है? शॉर्ट टर्म है। जनरेशन के बेसिस पर क्या पैसा अंदर से आया है बाहर से आया है? ऑब्वियसली बाहर से दे रहा है, कोई फर्म दे रही है, कोई कंपनी दे रही है, कोई भी दे रहा है बाहर से, बैंक से दे रहा है, बाहर से आया।
क्या ये पैसा उसका खुद का पैसा है? ओनरशिप वाला फंड कहलाएगा या बोरोड वाला? ओनरशिप वाला तो नहीं है। देखो ओनरशिप वाले ना बहुत ही कम है, जैसे शेयर्स हो गए, रिटेन अर्निंग्स हो गए, वो मैं समझाऊंगी। ये जितने भी मोस्टली पढ़ते हैं ना एक्सटर्नली होते हैं और ये बोरोड ही होते हैं, उधार ही लेते हैं। कैसे? क्योंकि देखो इनको फ़ायदा भी उधार लेके ही होता है। जो इस पर इंटरेस्ट वगैरह देते हैं कुछ भी होता है ना, ये इनके प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है, जिससे इनको टैक्स की बचत मिल जाती है। इस करके ये बोरोड होते हैं, एक्सटर्नली होते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अब क्योंकि देखो ये सारा चक्कर अनसिक्योर्ड का है ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई तो होना चाहिए। माना कि इनकी रेटिंग अच्छी है, फिर भी क्या कोई ऐसा जिम्मेवार है जो कहे कि भाई नहीं ये पैसा दे ही देंगे, दे ही देंगे? कोई जिम्मेवारी लेता है इनकी? जिम्मेवारी तो नहीं लेता, लेकिन ये सारे प्रोसेस को देखता है आरबीआई। हमने इससे पहले एक और करा था ना कि वो सारा सिस्टम को देखता है आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इस सारे सिस्टम को देखता है कि क्या इसने पैसे दिए तो ये उसको लौटा रहा है नहीं लौटा रहा, सही टाइम पे लौटा रहा है नहीं लौटा रहा। तो आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। किसको? कमर्शियल पेपर को। हमने 6 कर लिए कमर्शियल पेपर तक, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हम स्लो स्लो करके चल रहे हैं क्योंकि ना ये छोटे हैं, पर इसमें टॉपिक हमारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। आराम से करेंगे पर अच्छे से करेंगे। इनमें अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।